हम लोग शुरू करते हैं कि किसी रेखा को 5 भाग में बांटना है। तो कैसे बांटेंगे? तो पहले उस रेखा का जो माप है उस माप को खींच लीजिए। चलिए मान लीजिए वो रेखा है 8 सेंटीमीटर लंबी। 8 सेंटीमीटर लंबी ऐसे रेखा खींच लीजिए। इसका नाम दे दीजिए ए और बी। फिर आप क्या कीजिए, बिंदु ए पे यहाँ पे जो इसके 2 अंत बिंदु हैं ए और बी। तो बिंदु ए से आप एक न्यून कोण बनाती हुई ऐसे न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा का निर्माण कर दीजिए। रेखा को आप लंबा, चूँकि बोर्ड के हिसाब से स्केल छोटा है इसलिए इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं कि अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से एक रेखा का न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा का निर्माण कर दीजिए। अब पेपर में देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए कि इस रेखा को कितने भागों में बांटने के लिए कहा है। तो जितने भागों में बांटने के लिए कहा है उसके लिए आप प्रकार उठाइए और प्रकार में पेंसिल लगाइए और प्रकार का मुंह अपने हिसाब से थोड़ा खोल लीजिए। और खोलने के बाद वो फिक्स हो जाएगा और उसको मान लीजिए प्रकार है ये फिक्स हो चुका है। तो ऐसे उसको जय भागे कहा है तय चाप इस रेखा पे लगाइए जो न्यून कोण बनाती हुई खींचिए। 1 2, उसके बाद चलिए इधर से 3 4 और 5। 5 भाग में कट गया। अब आप क्या करेंगे कि इस रेखा का नाम सी कर दीजिए और जो ये चाप कटे 1 2 3 4 5 इसका नाम दे दीजिए। तो मान लीजिए यह पहला नाम M1 है, दूसरा नाम M2 है और तीसरा नाम M3 है और चौथा नाम M4 है और 5वां नाम M5 है। इतना काम करने के बाद आप स्केल तुरंत उठाइए और स्केल उठाने के बाद आप M5 को B से मिला दीजिए। ऐसे स्केल द्वारा M5 को इस B से ऐसे मिला दीजिए। ये मिल गया। फिर आगे क्या करेंगे? आगे आपको करना यह है कि इस रेखा के समांतर रेखा का एक निर्माण करना है। यहाँ भी करना है, यहाँ भी करना है, यहाँ भी करना है, यहाँ भी करना है। तो समांतर रेखा का निर्माण कैसे किया जाता है उसको जानिए। आप क्या कीजिए, प्रकार को उठाइए और उसको प्रकार को पुनः उसका मुंह खोलिए और उसके बाद इसको ऐसे पकड़ लीजिए बराबर। और यहाँ से आप जितना खोले हैं, जरूरी नहीं जितना खोले हैं उतना ऐसे रख लीजिए यहाँ पे और एक ऐसे चाप घुमा दीजिए। घूम गया। वही चाप, उसको कम ज़्यादा मत कीजिए, वही चाप उठा के यहाँ भी कर लीजिए ऐसे। वही चाप उठा के यहाँ भी कर लीजिए ऐसे और वही चाप उठा करके यहाँ भी कर लीजिए ऐसे। तो ऐसे जब आप कर लेंगे और वही चाप उठा करके ये सारे जगहों से आप इसको और वही चाप उठा करके यहाँ भी आप कर लीजिए ऐसे काट दीजिए। तो जब याद रखिए इसके द्वारा यह चाप कटा है जो ऐसे घुमा है और इसके द्वारा यह चाप कटा, इसके द्वारा यह चाप कटा, इसके द्वारा यह चाप कटा, इसके द्वारा यह चाप कटा। तो करते क्या है देखिए, पहले के द्वारा यह चाप कटा, 1 2 3 4 5 चाप कट चुके हैं। अब इसमें हम करते हैं कि पुनः प्रकार को उठाइए और प्रकार से ये जो चाप काटे हैं, चूँकि देखिए थोड़ा सा चाप छोटा कटा है, ये जैसे ये चाप कटा है ये बड़ा, इसको भी इस बिंदु से जब ये चाप काटे हैं तो इसको भी बड़ा कर लीजिए ऐसे, इसको भी बड़ा कर लीजिए ऐसे, इसको भी बड़ा कर लीजिए ऐसे और इसको भी बड़ा कर लीजिए। तो 1 2 3 4, हाँ बस इतना ही चाप लगाना है आपको। फिर क्या करते हैं कि इस रेखा के समांतर हमको यहाँ से एक रेखा का निर्माण करना है। जो ये पहला चाप है यहाँ से, तो हम क्या करते हैं, इस कोण को मापते हैं। किसको? इसको। एक कोण कितने का है
ये यहाँ से ऐसे मापते हैं, एक कोण कितने का है इसे माप लिए पहले चाप वाले, और यही चाप उठा करके यहाँ पे एक, यही चाप उठा के यहाँ पे 2 और यही चाप उठा करके यहाँ पे 3, और देखिए ए वाला जो चाप लगा था वो उसको मिट चुका है, उसको आप बड़ा कर लीजिए। ए वाला चाप जो कटा था ऐसे, इसको भी, तो इसको भी ऐसे काट दीजिए। कितने माप का था उसी चाप से ऐसे, इतने माप का था तो ऐसे काट दीजिए, ऐसे इसको काट दीजिए। अब आप तुरंत स्केल उठाइए और स्केल उठाने के बाद इसको क्या कीजिए, जो कटा भाग है ये, इसको याद रखिए कि ये वाला है जो अंदर ऐसे अंदर इधर नीचे घुमा हुआ है, इससे इसको मिलाते हुए, इससे इसको मिलाते हुए आगे बढ़ाइए, इससे इसको मिलाते हुए आगे बढ़ाइए, और इससे इसको मिलाते हुए आगे बढ़ाइए, और इससे इसको मिलाते हुए आगे बढ़ाइए, और इससे इसको मिलाते हुए आगे बढ़ा दीजिए। इस तरह से आप देखेंगे यह 1 2 3 4 5 बराबर बराबर भागों में डिवाइड हो गया है। तो इस तरह से किसी भी रेखा का कै भाग करना है आप इसको एक बार समझ लीजिए। आप सबसे पहले एक रेखा खींचेंगे भी, अब इसको कै भाग में बांटना है, एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींच देंगे AC, उस पे जय भाग इसको बांटना है, तय को चाप आप ऐसे लगाते जाएंगे, एक ए पहला वाला, ए दूसरा वाला, ए तीसरा वाला, और ए चौथा वाला, और ए पांचवा वाला। तो इस पांचवें वाले से B को मिला दीजिए। मिलाने के बाद आपको इसके समांतर ये सब रेखाएं खींचना पड़ेगा। एक रेखा 2 3 4 5, तो एक तो आप मिला दिए तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, लेकिन इसके समांतर रेखा कैसे निर्माण करते हैं उसके लिए आप क्या कीजिए, एक चाप लीजिए और इस बिंदु से उस चाप को ऐसे घुमा दीजिए, और वही चाप हर एक बिंदु से घुमाते जाइए, तो ऐसे घूमते गया। अब इस कोण को माप लीजिए कितना है, प्रकार का मुंह से मापना, स्केल से नहीं नापना है, प्रकार के मुंह से ही ऐसे प्रकार का नोक यहाँ रखिए, पेंसिल यहाँ रखिए, नाप लीजिए और ऐसे उठा के काटते जाइए। यहाँ से इसको काट दीजिए, यहाँ से इसको काट दीजिए, यहाँ से इसको काट दीजिए, और यहाँ से इसको जो कटा, तो M4 को ये जो कटा चाप है उसको मिलाते जाइए ऐसे, और मिला देंगे तो 1 2 3 4 5 भाग में डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से किसी भी रेखा का आप कै भाग करना है, बड़ी आसानी से उसको बांट देंगे। दूसरा एक वैकल्पिक विधि होता है, वैकल्पिक विधि भी देख लीजिए क्या करते हैं उसमें, वो थोड़ा सा आसान हो जाता है, इस तरह से नहीं होता। उसमें क्या करते हैं कि देख लीजिए, वो आसान है और इससे, तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले चलिए फटाफट बताते हैं। एक रेखा का यहाँ पे 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर जितना दिया है उस रेखा को खींच देते हैं, ये रेखा हो गया। एक न्यून कोण बनाती हुई यहाँ से खींचिए, एक न्यून कोण बनाती हुई यहाँ से खींचिए, और एक न्यून कोण बनाती हुई बिना नाप का, इसको मापना नहीं है कि कैंस का बनाना है, कुछ नहीं करना है, बस ऐसे इधर से एक मिला दीजिए ऐसे। उसके बाद जो आपको रूल बताए थे ये उससे आसान होता है। आप इसका नाम दे दिए हैं A B C और D। इसको कै भाग में बांटना है, 3 भाग में मान लीजिए बांटना है, तो 3 को चाप लगा दीजिए, एक बराबर चाप, 1 2 और 3। और यही काम यहाँ से B से भी करना है, यहाँ से चलिए इधर से करते हैं, 1 2 और 3। अब इसका नामकरण कर देते हैं। मान लीजिए यह M1 M2 और M3 है, तो इसका भी इधर से नाम दे दीजिए N1 N2 और
3 और इस तरह से करेंगे क्या, लास्ट वाले को स्केल रख करके लास्ट वाले को लास्ट वाले से मिला दीजिए, यानी M3 को B से मिला दीजिए, ऐसे मिल गया। अब यहीं से मिलाते चले आइए एक एक को, इससे इसको मिला दीजिए, तो उसमें समांतर रेखा का निर्माण नहीं किया जाता है ऐसे, और इसको ऐसे मिला दीजिए। आप देखेंगे कि यह रेखा 3 बराबर भागों में डिवाइड हो गई है। तो ये आसान विधि है लेकिन इसमें दोनों तरफ न्यून कोण बनाना पड़ेगा, दोनों तरफ 3-3 गो चाप लगाइए अगर वो 3-3 गो बोला है तो। और इसको कोई मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मिला देते हैं तो कोई बात नहीं है ऐसे, क्योंकि अब इसका काम तो समाप्त हो गया है, रेखा 3 भागों में डिवाइड हो चुकी है, तो इसको ऐसे मिला देते हैं, कोई बात नहीं है। नहीं मिलाते हैं तब भी कोई बात नहीं है, एक साइड से मिलाते हुए चले आते हैं तो ये रेखा 3 बराबर भागों में डिवाइड हो जाती है। पुनः हम लोग देखते हैं कि यूपी बोर्ड में एक और क्वेश्चन पूछता है कि एक कोई रेखा खींचे जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर हो, तो 8 सेंटीमीटर का आप पहले एक रेखा खींच दीजिए। मान लीजिए ये 8 सेंटीमीटर का रेखा हो गया जो AB है। उसके बाद कहता है इस रेखा को AB को 3 संबंधे 4 के अनुपात में बांटिए। 3 संबंधे 4, ध्यान दीजिएगा क्या पूछा, 3 संबंधे 4 के अनुपात में बांटिए, यानी 3 हिस्सा एक तरफ हो जाए और 4 हिस्सा एक तरफ हो जाए, तो कुल क हिस्सा होगा, तो 3 और 4 मिलके कुल 7 हिस्सा होगा। अब 7 हिस्सा में इसको डिवाइड करना है, जिसमें 3 हिस्सा एक तरफ रखना है और 4 हिस्सा एक तरफ रखना है, इसका यही मतलब होता है। तो आप क्या कीजिए, न्यून कोण बनाती हुई यहाँ से रेखा बना दीजिए ऐसे, और यहाँ से भी बना दीजिए ऐसे ऐसे। यह इसको नाप के नहीं बनाया जाता है, ये आपकी मर्जी जितना बना दीजिए, इसको जितना लंबा कर दीजिए, क्योंकि जितना यह चूँकि 7 भाग करना है तो थोड़ा इसमें 7 भाग करने के लिए थोड़ा ज़्यादा लंबा चाप जाएगा, तो इसको भी बढ़ा लीजिए ऐसे, इसको भी बढ़ा लेंगे। फिर क्या करते हैं, प्रकार को उठाते हैं और प्रकार से इस बिंदु पे ए वाले पे ऐसे रख के कुल कै भाग करना है इस रेखा को, 7 भाग, 3 भाग एक तरफ 4 भाग एक तरफ, तो इसको कुल 7 भागों में इस 7 गो चाप लगा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। इसी तरह से इसको भी ऐसे लगाते जाइए, 1 2 3 4 5, लगता है छोटा हो जाएगा रेखा, 6, चलिए रेखा को बढ़ा देंगे 7, ये 7 भाग हो गया। अब देखिए 7 भाग हो गया, इस रेखा को मान लीजिए आगे बढ़ा दिया गया है, चलिए बढ़ गया। इसका भी अब हमको करना क्या होता है, इसका नामकरण कर दीजिए, ये M1 M2 M3 M4 M5 M6 और M7, इसका भी नाम कर दीजिए, N1 N2 N3 N4 N5 N6 और N7। अब आपको सारी रेखाओं को नहीं मिलाइए, आप केवल एक लास्ट वाले से लास्ट वाले को मिला दीजिए। तो लास्ट वाले से लास्ट वाले को जब मिलाएंगे, चूँकि देखिए स्केल हो सकता है छोटा पड़ जाए, नहीं 8 तो जाएगा, चलिए इसको ऐसे मिला दीजिए। अब यहाँ से गिनिए क्या, 4 हिस्सा इधर रखना है इस साइड में, तो यहाँ से 1 2 3 4 ये वाला पॉइंट हुआ, और इसको भी इधर से 1 2 3 4, तो ये वाला, यानी इसको मिला दीजिए, इससे इसको M3 को N4 से मिला दीजिए। तो जब मिलाएंगे ऐसे तो आप देखेंगे, देखिए एक कम पार्ट है, ये 3 हिस्सा में डिवाइड हुआ है और ये 4 हिस्सा में, जिधर 4 पार्ट छूटा इधर 4 पार्ट छूटा, तो इधर 4 भाग बचा, इधर 3 पार्ट छूटा, इधर 3 पार्ट छूटा, तो
ये 3 भाग में डिवाइड हुई। ये अपने आप ये 3 और ये 4, 3 संबंध है 4 के अनुपात में रेखा बट जाती है।